साथियों एसएससी सीजीएल 2022 में इंस्पेक्टर सीबीईसी एक्साइज इंस्पेक्टर की हम बात करने वाले हैं। कितनी वैकेंसी आने वाली हैं, इसे कस्टम इंस्पेक्टर भी बोला जाता है। और बहुत सारे लोगों की एक ड्रीम पोस्ट होती है कि भैया हमें ग्रुप बी की ये वाली पोस्ट लेनी है जिसका नाम है इनकम कस्टम इंस्पेक्टर या एक्साइज इंस्पेक्टर। तो इसके बारे में कितनी वैकेंसी है, जोन वाइज वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। आखिरकार प्रोफाइल क्या है। ये ग्रुप बी की पोस्ट है। ग्रुप बी की पोस्ट जो होती है एसएससी की टॉप क्लास पोस्टों में से एक होती है। ये अंडर किसकी आती है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। समझ गए आप बात को? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के अंदर ये डिपार्टमेंट है जिसमें ये एक्साइज की पोस्ट आती है। प्रोफाइल होते हैं इसके अंदर, दो प्रोफाइल होते हैं जिनमें से आपको एक प्रोफाइल मिलेगा या तो डेस्क वर्क का होगा या फिर फील्ड पोस्टिंग का होगा। जो फील्ड पोस्टिंग की जो प्रोफाइल होती है उसके बारे में ब्रीफ में बता दूं मैं आपको। आपने देखा होगा मूवीज में जो लोग नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो समुद्र के पास में काफ़ी सारे कंटेनर का चीज़ें वगैरह रखी रहती हैं। जो शिप्स वगैरह आते जाते, शिप वगैरह जो आते जाते हैं तो वहाँ पे कंटेनर होते हैं। तो कंटेनर का जो भी बेसिकली इलीगल काम कुछ भी चेक वगैरह करना होता है तो वो फील्ड पोस्टिंग के अंदर आ जाता है। डेस्क वर्क के अंदर आप समझ ही सकते हो कि फाइल वगैरह अटैच करना, फाइल वगैरह बनाना, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करना सारी, क्योंकि माल जब इधर का उधर ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो वो प्रोफाइल आपका डेस्क वर्क के अंदर में आ जाता है। सैलरी की यदि बात की जाए इस प्रोफाइल की सैलरी के बारे में, तो सैलरी आपको जो इन हैंड मिलेगी, वैसे तो इसका जो ग्रेड पे स्केल होता है 9300 से 34,800 के करीबन होता है, लेकिन आप इन हैंड सैलरी किसी भी जोन में है आप 50 के प्लस आपको इन हैंड सैलरी इसमें बड़े आराम से मिल जाएगी। मतलब 50,000 प्लस सैलरी मिलेगी आपको किसी भी प्रोफाइल में है आप। ठीक है, यदि आपको इस पोस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा जानना है, डेप्थ में जानना है, इसमें क्या प्रमोशन होते हैं, कितनी आप ग्रोथ कर सकते हो, कहाँ तक पहुँच सकते हो, कितना साल का टेन्योर चाहिए होगा, क्या आपको एग्जाम और भी देने पड़ेंगे, तो आप एक काम कीजिए, आप कमेंट में कर दीजिएगा। मैं इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के बारे में, यदि आप में इंटरेस्टेड है इस प्रोफाइल में, तो मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना के, डेडिकेटेड वीडियो बना के इसके बारे में बता दूंगा। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोफाइल वैकेंसी की, जॉब वैकेंसी की, जो आरटीआई के थ्रू पता चली है कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है किसमें, सीजीएल 2022 में सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। दिल्ली में वैकेंसी वैसे भी हमेशा से कम आती है, तो 4 वैकेंसी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चेन्नई, देखो जो समुद्र के पास का जो भी एरिया वगैरह होगा ना, वहाँ पे ये वैकेंसी ज़्यादा होती हैं। तो जो लोग भी इस पोस्ट को लेना चाहते हैं तो उनको थोड़ा सा एक चीज़ होना पड़ेगा कि उनको होम टाउन में लोकेशन में नहीं मिलेगी। जो लोग नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं उन्हें ज़्यादातर जो पोस्टिंग होगी वो बाहर ही मिलेगी। ठीक है, केरला में 64 वैकेंसी हैं, चेन्नई में 193 वैकेंसी हैं, कोलकाता में 21 वैकेंसी हैं, जयपुर में 7 वैकेंसी हैं, भुवनेश्वर में 14 वैकेंसी हैं, बेंगलोर में देखिएगा 129 वैकेंसी, भोपाल में 24 वैकेंसी हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ और जोन की। तो बड़ौदा गुजरात के अंदर आता है, 139 वैकेंसी, चंडीगढ़ में 9 वैकेंसी, टोटल 604 वैकेंसी है। वैकेंसी कोई कम नहीं है, आप ये मान के चलिए। ये जो टोटल वैकेंसी है इसमें कैटेगरी वाइज यदि आप डिवाइड करोगे तो जनरल कैटेगरी आधी की वैकेंसी रह जाएंगी और आधी कैटेगरी में डिवाइड हो जाती हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हो कि कितनी वैकेंसी हैं, कितना आपको मेहनत करनी है इस प्रोफाइल के लिए। बाकी जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में। मैं आपको एक वीडियो में कुछ 3 पोस्टों की वैकेंसी और बताने वाला हूं जो आरटीआई के थ्रू पता चली है कि कितनी वैकेंसी इस बार आने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। और हाँ, जिन लोगों को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी देखनी है, कितनी वैकेंसी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है दोनों की, टीए की और इनकम टैक्स की इंस्पेक्टर की। आप देख सकते हैं और अंदाज लगा सकते हैं कि वैकेंसी किस में ज़्यादा है किस में कम है।